नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एकदम छोटी रह गई है, सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुँची। जब इस प्रकार की उंगली हो तो जीवन के अंदर अस्थिरता रहती है। अस्थिरता यानी कि आप कह सकते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में भी अस्थिरता, आपके स्वास्थ्य में भी अस्थिरता, आपकी प्रगति में भी अस्थिरता और साथ ही साथ जीवन में भी अस्थिरता। यानी कुल मिलाकर के ये भोग काल होता है, इसे व्यक्ति लेकर के पैदा होता है, उसी के द्वारा भगवान उनका हाथ निर्मित करते हैं। तो कुल मिलाकर ये इस तरीके की उंगली है। किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो व्यवहार में कमी नहीं है, बुद्धि में कमी नहीं है, आपका कैचिंग पावर में कोई कमी नहीं है, लेकिन भोग काल जब व्यक्ति को मिलता है तो उसे भोगना पड़ता है। थोड़ा सा कभी कभी जब गहराई में उंगली जाती है तो थोड़ा वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के ज़्यादा वाणी का भी इस्तेमाल ऐसे लोग कर जाते हैं। अब बात करते हैं आपके यश के पर्व की। यश का पर्व और यश के तीनों पर्व मुझे कहीं ना कहीं छोटे मोटे कट के रूप में नज़र आते हैं। यानी कि जब इस प्रकार के कट रहें तो कुल मिलाकर के मानसिक टेंशन के साथ साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर जिस क्षेत्र में भी वो कार्य करे वहाँ उसको अपना सम्मान बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी ये सूर्य की उंगली भी यहाँ विराजमान। शनि की उंगली और ज़्यादा टर्न लेकर के चली गई है। जब शनि की उंगली इतना ज़्यादा टर्न लेकर के मुड़ जाए तो ये शनि की 7.5 और शनि की ढैया में बहुत ही परेशानी वाली होती है। शाह के साथ फर्स्ट पर भी कट है, सेकंड पर भी कट है। यानी कुल मिलाकर के अपने धन को यदि आप किसी को दे देंगी तो उससे लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। इसलिए कृपया करके कोई भी कम से कम मोटा धन किसी को ना दें, वरना वो आपको लौट करके नहीं मिलेगा। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और सेकंड पर्व पर कुछ कटाक्ष के निशान हैं, कुछ माइनस मार्किंग है, कुछ डैश के मार्क हैं। यानी इस प्रकार के चिन्ह जब मिलते हैं तो ये पति से व्यवहारिक संबंधों के लिए खटाई के स्वरूप माने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के पति के साथ अनबन के रिश्तों को दर्शाने वाली ये यहाँ पर भी स्थिति आपकी उंगली से नज़र आती है। अब बात करते हैं हम आपके बुध के पर्व की। बुध का पर्व जाना जाता है अच्छे धन के आगमन के लिए। ये बहुत सुंदर स्थिति आपके हाथ में मिली। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये कैसी भी स्थिति है, परंतु आपके पास स्वयं के पास धन के आगमन आते रहेंगे। एक्स का कर नीचे की तरफ जब लगा हुआ है तो यानी कि कुल मिलाकर वो धन आता है और वो धन खर्च हो जाता है। इस प्रकार की स्थितियों को भी दर्शाने वाला यहाँ पर ये पर्व है। साथ ही साथ संतान का सुख तो अवश्य है। अब बात करेंगे इसके बाद में हम सीधे सूर्य के पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत जहाँ नीचे ट्रायंगल बनाता है तो वहीं काफ़ी सारी रेखाओं को लेकर के एक दूसरे को काट करके चलता है। मैंने पहले ही बताया कि यदि एक बात और बता दूं, यदि ऐसी महिला कोशिश करे तो राज्य सरकार की नौकरी या संविदा की जॉब या अच्छे सेक्टर में जॉब में नौकरी प्राप्त कर सकती है। परंतु वहाँ पर क्योंकि एक दूसरे को रेखाएं बहुत काटी हैं तो यहाँ कुल मिलाकर के बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कम से कम अपनी नौकरी के लिए रोजाना 30-40 किलोमीटर जाना पड़ता है, 30-40 किलोमीटर आना पड़ता है। इस तरह की स्थितियाँ भी देखी जाती हैं। अब बात करते हैं आपके धन के पर्व की। धन का पर्व और यहाँ पर वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि जीवन के अंतिम छोर तक आपको धन के आगमन बने रहेंगे। स्थिति कैसी भी है, जीवन भर आपके पास धन के स्रोत बने रहेंगे, आप मजबूती के साथ में खड़ी रहेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर एक आपके सीधा बृहस्पति के पर्व के। बृहस्पति का पर्व और यहाँ एक एक्स रूपी ये चिन्ह भी आ गया। जब एक्स रूपी चिन्ह बन जाए तो मैंने बताया बहुत शुभ माना जाता है एक्स रूपी चिन्ह। यानी कुल मिलाकर के अच्छी नौकरियों के लिए, संतान सुख के लिए, साथ ही साथ विवाह सुख के लिए इन पर चिन्हों का वर्णन किया जाता है। तो वो सब आपको अपने जीवन में मिलेगा। अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा की। यहाँ सबसे अगर पूरे हाथ में देखें तो खराब है आपका ये हृदय रेखा। इतनी सारी रेखा यहाँ इस रेखाओं को काट रही हैं, दीप बना रही हैं कि बस पूछे मत। यानी कि कुल मिलाकर अगर हृदय रेखा इतनी पीड़ित हो जाए तो इसका क्या क्या संबंध है। हृदय रेखा हृदय के लिए जानी जाती है। जिस व्यक्ति का हाथ देख रहे हैं उसके मन के अंदर कितनी काट फाट, कितने दीप, कितनी परेशानियां, कितनी बीमारियां, यानी कुल मिलाकर यहाँ
हृदय या हृदयांगिनी रेखा को हृदय रेखा भी बोलते हैं। पति से संबंध में खराबी, ऐसी बहुत सारी स्थितियां यहाँ पर नज़र आती हैं। तो रोग से बचना है और साथ ही साथ मन में परेशानियों से बचना है, साथ ही साथ पति से कटाक्ष संबंधों से बचना है। ऐसी खराब स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं, तो इनसे बहुत बुरे संकेतों के रूप में ये मैंने आपको बताया। मंगल रेखाओं की बात करता हूँ। मंगल रेखाएं संघर्ष की रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। जब ये रेखाएं जाएं और यहाँ से काट काट कर आगे के पर्वों तक संबंध करें तो कुल मिलाकर के ये बहुत नक्षत्र भी है, यानी मंगल क्षेत्र यानी कि साहस के द्वारा उतनी उन्नति नहीं जितनी है। साथ ही साथ सर्जरी से मैंने देखा कई बार संतान का सर्जरी से उत्पन्न होना दिखलाई देता है, कष्ट से दिखलाई देता है। और ये रेखाएं राहु रेखाओं के रूप में काटती हुई प्रत्येक क्षेत्र को जाती हैं, भाग्य रेखा को काटती हैं, साथ ही साथ आपकी मस्तिष्क रेखा को काटती हैं, साथ ही साथ हृदय रेखा तक पहुंच जाती हैं। यानी कि सब जगह से मानसिक डिप्रेशन भी है, आयु में परेशानी भी है, रोज के संघर्ष भी हैं। इस तरह की राहु रेखा को बोला जाता है। अब आपकी बुद्धि रेखा को देखिए। बुद्धि रेखा आपको ऐसा लगेगा जैसे दीप दीप के रूप में काट काट करके चलने वाली बुद्धि रेखा। यहाँ पर इतनी सारी बुद्धि रेखाओं को रेखा काट रही हैं कि वो रेखाएं इतनी बुरी तरीके से राहु रेखाएं पीड़ित कर रही हैं कि पूरा का पूरा हाथ में यहाँ डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड को दर्शाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा ऐसी रेखाएं नहीं रहती हैं, लेकिन वर्तमान में यह है, तो इसका ऐसा फल मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बहुत संघर्ष है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत परेशानी है, बहुत मानसिक उद्वेग है, ये सब दिखाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद सीधा आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत, ईश्वर की कृपा ये है कि यहाँ कोई झगड़ा झंझट या मुकदमा जैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में चंद्र पर्वत की। नीचे का चंद्र पर्वत देख लेते हैं पहले। ये चंद्र पर्वत नीचे से यहाँ तक इस प्रकार से, यानी कि काफ़ी छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को आड़ी रेखाएं भी काट रही हैं। यानी कुल मिलाकर के संघर्ष है और टेंशन है, मानसिक टेंशन है, तो कुछ रोग हैं। ये इस प्रकार की स्थितियों को छोटे छोटे चिन्ह जाने जाते हैं। बड़ी प्रारूप का रेखा का संबंध यहाँ शुक्र पर्वत से निकल करके चंद्र पर्वत या मंगल मध्य के बीच में पहुँचने वाली रेखा, यानी शुक्र पर्वत का संबंध जब मंगल पर्वत से हो जाए तो अपने संसाधन को व्यक्ति बनाता है अपने कार्यों से, अपनी नौकरी के द्वारा। इस प्रकार इस रेखा को पढ़ते हैं। जब आड़ी रेखा जाकर के इसमें मिल जाती है चंद्र रेखा, तो यानी कि जन्म स्थान से दूर से जुड़ करके आपका भाग्य उदय होता है। इन रेखाओं को इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब बात देखिए, बहुत सारी रेखाएं आपकी इस तरीके से जाकर के लगातार यहाँ पर संघर्ष कराती हैं। इनको कहते हैं, जब एक रूप से नहीं होती तो इसे कहते हैं बहुत सारा संघर्ष करना, और उस संघर्ष के द्वारा दूर स्थान पर भाग दौड़, टेंशन, ये सारी स्थितियों को लेकर के चलने वाली रेखाएं यहाँ पर नज़र आती हैं। यानी कुल मिलाकर ये पूरा क्षेत्र जो अपवित्र हुआ है, इसका मतलब बहुत बड़े रोगों से भी जाना जाता है। तो रोगों का सामने के लिए तैयार रहिएगा। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और एक प्रारूप के साथ चल करके ये भाग्य रेखा गई, और दूसरी लगभग देखते हैं तो करीब 32वें वर्ष एक और भाग्य रेखा का उदय यहाँ से बराबर से हुआ, और एक ये नीचे से निकल करके आई शुक्र पर्व से। मैंने हमेशा बताया है कि शुक्र पर्व से रेखा निकले और मंगल पर्व से रेखा निकलकर शनि पर्वत को पहुँच जाए, तो इनका मतलब क्या होता है। मंगल पर्वत यानी मैं अपने साहस से शनि पर्वत को पहुंचने वाली रेखा कहती है कि मैं अपने हाथ से, यानी कुल मिलाकर आप स्वयं, आपके हाथ की रेखा कहती है कि आपके अंदर इतना साहस है कि मैं अपने साहस से अपने साधन बना दूंगी, यानी धन प्राप्त कर लूँगी। दूसरी रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है। शुक्र पर्वत वाली रेखा कहती है मन के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ इरादा है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लूँगी। और ऐसी महिला, क्योंकि शुक्र पर्वत छोटा भी है जरूर, भले ही यहाँ मेहनत कराएगा, लेकिन कुल मिलाकर अपने साधन को स्वयं बना देती है। दूर स्थानों से एक रेखा का संबंध है, यानी दूर स्थानों से स्थान परिवर्तन का कामना करके अपने भाग्य को उज्ज्वल करेंगी। बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, हाँ काटने दो आड़ी रेखाओं को, परंतु आप मेहनत करके संघर्ष करके स्वयं को स्थापित कर लेंगे। शुक्र पर्व आपका छोटा है। अगर मैं शुक्र पर्व को देखता हूँ तो ये जब पर्वत इतना हाथों में छोटा अगर देखोगे तो आपके हाथ में मिलेगा, वरना सबका अधिक चौड़ा मिलेगा। जब छोटा शुक्र पर्वत हो जाता है तो संसाधनों में
सही के जैसी भी स्थिति हो, संसाधनों में कमी फिर भी रहती ही है। तो इस प्रकार को ये शुक्र पर्वत का भी फल माना जाता है। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा अभी वर्तमान में 70 वर्ष तक आपकी आयु रेखा पहुँच चुकी है, यानी कुल मिलाकर 70 वर्ष तक की आयु रेखा भी आपके पास है। आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए मैं सवालों का जवाब देता हूँ। पति से अनबन रहती है क्यों? भोग काल लेकर के पैदा हुए हैं, अनबन रहेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। कुल मिलाकर के कहीं से कहीं तक कोई भी तलाक के योग नहीं है। तो उससे को अनबन को कैसे ठीक करना है मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वो कर लीजिएगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? गंभीर बीमारी तो नहीं होगी? नहीं, गंभीर बीमारी की तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र ऊपर हृदय रेखा से भी खराब था, तो स्वास्थ्य लगातार आपका खराब रहता। उसके लिए मैं आप उपाय बताऊंगा। वो उपाय होगा देवी कवच। उसको आपको निरंतर पूरी उम्र पढ़ना पड़ेगा देवी कवच को। तो उससे आप बिल्कुल निश्चित रूप से जो है अपने जीवन के अंदर रोगों से छुटकारा, बल्कि बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पाएंगे, मानसिक शांति भी पाएंगे। किसी काम को करने की हमेशा रुकावट ही क्यों आती है? देखिए, आपके पूरे हाथ को राहु रेखाओं ने भरा हुआ है। यहाँ हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, वहाँ दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यह आदमी के भोग काल से निर्मित होती है और उस भोग काल को व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो ये सब आपके भोग में है, उसको लिखना है। उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा जो होगा संकट नाशन गणेश स्रोत के रूप में। तो वो आप नित्य पढ़ेंगी तो सब संकटें, बाधाएँ सब आनी बंद हो जाएंगी और रुकावटें आनी बंद हो जाएंगी। स्वयं सही करने पर भी लोग गलत समझते हैं। अच्छे हृदय वाले व्यक्तियों को लोग गलत ही समझते हैं। भविष्य कैसा रहेगा? मेरे पास धन की कमी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। जीवन के अंत समय तक धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे। मायका और ससुराल दोनों तरफ से संतुलन रखने में परेशानी क्यों? हर महिला के जीवन में ये बात है, आपके जीवन में नहीं, हर महिला के जीवन में है। संतुलन बनाने में दो परिवारों का मुश्किल, वो उस पर कहता है तो वो गरीब है, वो उसको कहता है वो अमीर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर महिला के साथ है, ये हर घर में है। तो मैं तो आपको वो उपाय बताऊंगा जो आपके सारी समस्याओं के हल हो सकें और आपको रोग से, मुझे सबसे बड़ी ज़्यादा चिंता है तो आपके रोग की, काम की भी मुझे चिंता नहीं है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको उपाय। आपको प्रतिदिन अपनी पूजा में देवी कवच, मैं लिंक भी भेज रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा। दुर्गा सप्तशती में होता है, देवी कवच पढ़ना है। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत भी पढ़ना है। यदि आप पर ज़्यादा ना समय हो तो सुबह के समय आप संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें और रात्रि की पूजा में आप देवी कवच नित्य रूप से पढ़ें और वहाँ उनसे अब कहें कि भगवान गणेश से कहें मेरे सभी संकटों पर विजय प्राप्त कराओ, मेरी बाधाओं को दूर करो। और देवी कवच पढ़ करके आप कहें माँ अपने कवच के अंदर मुझे रखो और मुझे रोगों से मुक्ति दिलाओ, मुझे धनतान से परिपूर्ण करो, संतान सुख दो, सभी चीज़ों पर मांग सकती हैं। दो पूजा करिए। यदि आप कोई रत्न पहनना चाहती हैं तो आप पहन सकती हैं पुखराज। तो बस इतना भर करिए, अपने जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।